हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर की सीरीज़। तो इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज डेट है आपकी 27 जुलाई 2020। आज जो 27 जुलाई है तो 27 जुलाई को मनाया जाता है CRPF दिवस, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे। तो इसके CRPF के बनने के पीछे का क्या इतिहास है, कब बना और वर्तमान में CRPF का क्या काम है, उसको देखते हुए हम लोग इसे बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दिन भर की करंट अफेयर की न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर के रूप में आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, सबसे बड़ी खबर के रूप में आज रहा कि राफेल जो है वो भारत आने वाला है। पहली खेप जिसके अंतर्गत 6 राफेल विमान, लड़ाकू विमान भारत आएंगे। तो राफेल, आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि राफेल भारत आ रहा है, आपका क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि राफेल भारत कब आया, आपका क्वेश्चन राफेल के कन्फिग्रेशन पर आएगा। तो राफेल में क्या क्या कन्फिग्रेशंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। राफेल की पहली खेप भारत के लिए रवाना। ठीक है, अब इसमें देखना है हमें क्या क्या हुआ है। तो भारत में राफेल 29 जुलाई को आ जाएंगे। ठीक है, और अब देखते हैं। तो भारत ने राफेल के लिए 2016 में फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट से 36 राफेल विमान रॉकेट का सौदा किया था। ठीक है, और इसका अंतर्गत क्या हुआ था कि 36 राफेल भारत को डिलीवर किए जाएंगे। उसके अलावा भारत के कुछ पायलटों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए 12 पायलट भी सेलेक्ट किए गए हैं। और इसके अलावा जो इसका मेन पर्पज़ है, राफेल का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ज़रा इसे देखते हैं। तो राफेल जो है वो लगभग 2224.5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। ठीक है, 2224.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, उड़ान भर सकता है। और लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई तक की हाइट तक ये जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, उड़ते हुए हवा में ही ईंधन भर सकता है। हवा में ही ईंधन भर सकता है, ईंधन भरा जा सकता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमारे परमाणु हथियार और इसके हमारा लो राडार सिस्टम और आदि कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन हैं जो इसमें क्या किए जाते हैं, इसकी सहायता से किए जाते हैं। राडार में क्या कर सकता है, बहुत ही धीमे से सामने आ सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके 36 राफेल हैं ये लगभग 59,000 करोड़ रुपए का सौदा था और 2016 में ये संपन्न हुआ। और जो ये विमान है तो इसका इस 2016 के इस मसौदे के अनुसार 2021 के फर्स्ट मंथ तक, यानी 2021 जनवरी तक हमारे सारे राफेल भारत को सपुर्द कर दिए जाएंगे फ्रांसीसी सरकार द्वारा। ठीक है, और इसके बाद दसॉल्ट एविएशन जो है जिसके साथ भारत सरकार ने ये टाई अप किया है, वो क्या करेगी, वो भारत के पायलटों को प्रशिक्षित भी देगी और इन राफेलों में पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुबंध किया गया है कि एक भाग के रूप में भारत के पायलटों को प्रशिक्षण और भारत में ये तैयार करने की बात इसमें की गई है। तो आपके लिए राफेल में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या फ़ायदा है और इसका क्या क्या उपयोगिता है वो देखा जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके अलावा इसमें जो वेट लोडेज सिस्टम की बात की जा रही है, तो इसमें वेट लगभग 9,500
किलोग्राम वेट तक ले जाया जा सकता है, तक का भार ये लोड कर सकता है, आराम से लेकर उड़ान भर सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए राफेल एक बहुत ही उच्च तकनीक से लैस रॉकेट है जो भारत की एयरफोर्स को मिलने वाला है। ओके, तो इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ जो हमारी है वो है भारत रूस प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के लिए त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम। अब इसमें क्या किया गया है इसको देखते हैं। भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यक्रम, भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यक्रम। अब इसमें अगर बात करें, इसमें क्या किया गया है, इसमें जो मूल्यांकन त्वरित व्यावसायीकरण और है, त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम। अगर इसमें हम बात करें तो भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन त्वरित व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत फिक्की जो भारत की संस्था है और फैसल फेडरेशन फॉर असेसमेंट टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेज के साथ साझेदारी शुरू की है। जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि भारत और रूस के जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं वो आपस में मिलकर तालमेल बनाकर प्रोग्रेस करें और भारत और रूस की टेक्नोलॉजी, भारत रूस के इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब इंडस्ट्रीज़ लेवल पर प्रौद्योगिकी और शोध का आदान प्रदान के लिए एक इनिशिएटिव कार्यक्रम बनाया गया है और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, www.india-russia-initiative.org। क्या बनाया गया है, india-russia-initiative.org। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या है, भारत एवं रूस के मध्य प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का आदान प्रदान। ठीक है, और दो फेडरेशन फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ फिक्की, इसके अलावा फैसल, क्या है वो, फैसल के बीच समझौता हुआ है, बीच समझौता किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें, फिक्की क्या है, फिक्की एक गैर लाभकारी संस्था है जो कब बनी थी, जो आज़ादी के पहले बनाई गई थी और इसको बनाने का मेन उद्देश्य महात्मा गांधी के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में करने के लिए बनाई गई थी और 1927 को महात्मा गांधी की सलाह पर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने जीडी बिरला यानी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला ने मिलकर इसको बनाया था और इसका मेन पर्पज़ ये था कि भारत में इंडस्ट्री को मजबूत करना। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है फिक्की का, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये हुआ क्या आपका भारत और रूस की संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन त्वरित व्यावसायिक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत दोनों देश अपनी प्रौद्योगिकियों को, अपने स्टार्टअप को, अपने इनिशिएटिव को क्या करेंगे, आपस में लेन देन करेंगे। और इसके अलावा इंडिया और रूस के बीच एक पोर्टल बनाया गया है, उसको देखते हैं। एक पोर्टल भी बनाया गया है, पोर्टल को देखते हैं। इंडिया और रूस के बीच भारत एवं रूस के मध्य पोर्टल, क्या नाम है, इंडिया रसिया innovate.org, इंडिया रसिया innovate.org। ठीक है, तो ये क्या बनाया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है जो आपस में प्रौद्योगिकी के तालमेल को शीघ्र गतिशील कंप्लीट करने के लिए और आपस में स्टार्टअप और बेहतर करने के लिए क्यों तैयार किया गया है। ओके,
तो ये हुआ भारत और रूस के संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यक्रम। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है कोविशील्ड। यानी कोविशील्ड क्या है, जरा इसे देखते हैं। कोविशील्ड, ये जो है कोविशील्ड जो है वो यूके यानी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई एक वैक्सीन है कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो भारत इसमें इस तरह जुड़ा है कि कोविड शील्ड का तीसरे चरण का परीक्षण भारत में किया जाएगा। यानी भारत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच एक अनुबंध साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत कोविशील्ड का नैदानिक परीक्षण की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। और तीसरे चरण की परीक्षण को भारत में किया जाएगा। अब तीसरे चरण के परीक्षण में होता क्या है, तीसरे चरण के परीक्षण के अंतर्गत 3 से 4 हज़ार लोगों पर इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है और फिर उसकी रिजल्ट को नोट डाउन किया जाता है और उस हिसाब से उसको क्या बेहतर पोजीशन और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट हैं, इसके अलावा उसकी क्या रिजल्ट आ रहे हैं, इसको देखते हुए उस वैक्सीन को तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो ये कोविशील्ड का परीक्षण किया गया है, ये भारत से पहले इसे यूके में और आपका ब्राज़ील में और आपका दक्षिण अफ्रीका में ऑलरेडी ये किया जा चुका है और चल भी रहा है वहाँ पर। अब इसको भारत में भी कोविशील्ड का नैदानिक परीक्षण की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। भारत वैक्सीन भारत ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी है। कर दी, ओके, ठीक है। नैदानिक परीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी गई है और इस कोविशील्ड का जो परीक्षण करने की बात की गई है तो इसमें तीसरे चरण का परीक्षण किया जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि तीसरे चरण का परीक्षण 3 से 4 हज़ार लोगों के लिए किया जाता है। ओके, और ये जो 3 से 4 हज़ार लोगों का परीक्षण किया गया है, ये इससे पहले भारत के अलावा ब्राज़ील, रूस और आपका दक्षिण अफ्रीका और यूके यानी ब्रिटेन में भी किया जा चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस परीक्षण का लाभ क्या होगा, इस परीक्षण का इस वैक्सीन का जो मूल्य रखा गया है लगभग 1,000 रुपये से इसकी लागत कम आंकी गई है कि इसको 1,000 से कम रुपए इसकी मूल्यांकन होगा, इसकी राशि, इसका जो प्राइस रखा जाएगा। और अगर हम बात करें कि भारत में जो वैक्सीन की बात की जा रही है, तो जो कोवैक्सीन लॉन्च करने की बात की जा रही है कोविड-19 की, तो उसकी डेडलाइन जो 15 अगस्त तक की बात की जा रही है, 15 अगस्त तक भारत भी क्या कर देगा, एक अपनी वैक्सीन को विकसित करके लॉन्च कर देगा। ठीक है, उसके तौर पर भी वो भी ट्रायल बेस पर चल रही है। और इसके अलावा भारत ने बहुत तेज़ी से, कल मैंने आपको बताया था, 3T पर काम कर रही है कोविड-19 के लिए, टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट। टेस्ट, ट्रीट और ट्रीट यानी इस पे काम कर रही है, जिसके अंतर्गत भारत में तेज़ी से टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आप ये देखते हैं कि कल हम लोगों ने 4.5 लाख टेस्ट किए हैं और आज प्रधानमंत्री ने फिर 3 लैबों को ऑपरेट करने की बात कही गई है और जिससे 10,000 कैपेसिटी यानी पर डे 10,000 की टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, तो कोविड-19 के दौर में भारत ने बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर बनने की ओर कारगर काम किया है और जिसका रिजल्ट आप लोग ये देखते हैं कि भारत में तेज़ी से टेस्टिंग की प्रक्रिया आ रही है, जो दूसरे देशों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर रिजल्ट देने की ओर अग्रसर है। ओके, और इसके बाद भारत के रिकवरी रेट में भी काफ़ी सुधार हुआ है और भारत का रिकवरी रेट लगभग 63.5 यानी 63.65% लगभग हो गया है। ठीक, और अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर कि अगली न्यूज़ ये है कि जो ये वैक्सीन है कोविड वैक्सीन, इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन्स बनाई गई हैं, जैसे
जेसो डी और जिसे जियोडस कैडिला द्वारा भी वैक्सीन विकसित की गई है भारत में, और उसका भी ट्रायल वर्जन चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ओके, अब हमारी अगली न्यूज़ है भारतीय लेखा मानक संशोधन में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया है? भारत लेखा मानक में संशोधन, ये जरा समझने वाली बात है, किया गया है। अब यहाँ पे यही आ जाता है कि व्हाट इज़ द मानक, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड। तो ये जो लेखा मानक हैं, ये 2 लेखा मानकों में भारत ने परिवर्तन किया है। उनको जरा देखते हैं हम लोग। एक है आपका IND-AS 113, क्या है? IND-AS 103, ठीक है। और दूसरा है IND-AS 116, कितना है? IND-AS 116, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं कि इस मानक हैं जो लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनमें क्या क्या अंदर है, उसके बाद बताते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज किया गया है। तो IND-AS 103 में जो बात की गई है वो व्यवसाय संयोजन से संबंधित है। यानी व्यवसाय यानी आपके जो व्यापार है, आपका जो प्रोफेशन है, और उसके जो संयोजन है, उसका जो आपका कॉपरेशन है, कोऑपरेटिव है, आपका जो साझा व्यापार है, उसके बीच कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन है, उसमें परिवर्तन किया गया है। यानी आपके संयोजन संबंधित है, व्यवसाय के संयोजन संबंधित, किससे संबंधित है? व्यवसाय के संयोजन संबंधित। और अगर हम इसमें बात करें, किसमें? जो आपका IND-AS 116 है, ये जो है ये है आपके मानक प्रस्तुति और मान्यता लीज के प्रकटीकरण पर। किस पर है? मानक प्रस्तुति और आपकी लीज, और इसके अलावा मान्यता, ठीक, एटसेट्रा। तो इनमें इसलिए परिवर्तन किए गए हैं कि कोविड-19 के दौर में आप लीज़ देने में भी समर्थ हैं, नई लीज़ तैयार करने में उसमें परिवर्तन कुछ बात की गई जा रही थी कि लीज़ में जो हमारी पुरानी लीज़ के हिसाब से, पुराने माहौल के हिसाब से हमने बिज़नेस में लीज़ें की हैं, तो उसमें कुछ इस टाइम मानक में परिवर्तन होना चाहिए, ये मांगें उठ रही थी। तो इस मांग को भारत सरकार ने माना और उसमें भारत के वित्त मंत्रालय ने कुछ मानकों में परिवर्तन किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? लेखा मानक है। अगर हम लेखे मानक की बात करें तो भारतीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाला एक पर्यवेक्षण किया जाता है, और इसका गठन जो है स्टैंडर्ड मानक का 1977 को किया गया था। और इसके जो इसमें CII और एसोचैम और फिक्की के जो प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें IND-AS में शामिल कौन कौन से मानक शामिल हैं, तो आपके बीमा संविदा शामिल है, वित्तीय प्रकटीकरण शामिल है, और आपका वित्तीय प्रपत्र हो यानी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, नॉन करंट एसेट्स हों, बंद किए गए संचालन हो, और संयुक्त व्यवस्था हो, निर्माण संविदा हो, और आपके अन्य इसी प्रकार के जैसे एग्रीकल्चर हो, इन्वेस्टमेंट संबंधित हो, और आपकी प्रतिभूति यानी आपकी जो शेयर हैं उनमें बात हो। तो इन सारी चीज़ों में कुछ स्टैंडर्ड किए गए हैं, तो उन स्टैंडर्डों को कुछ कैटेगराइज किया गया है, और उन्हीं कैटेगरी में 2 कैटेगरी हैं आपकी IND-AS 103 और IND-AS 116, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। तो परिवर्तन का मेन रीज़न यही है कि अब माहौल व्यवसाय का बदला है कोविड-19 के दौर में, तो उसमें कुछ परिवर्तन ही समय की मांग थी, तो उसे सरकार ने माना और परिवर्तित किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हमारी जो आज की अगली न्यूज़ है वो यही जो मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा आपको CRPF के बारे में। तो बात करते हैं CRPF की। ओके, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक। अब हुआ क्या? CRPF का आज चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आज 27 जुलाई को मनाया जाता है CRPF डे। क्या मनाया जाता है?
CRPF डे। तो हर वर्ष की तरह आज भी मनाया गया और CRPF के मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो वहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री ने जाकर एक मीटिंग की और उनको वहाँ पर इनके आयोजन में शामिल हुए। और जो इसके पीछे का जो हिस्ट्री है उसको मैं बताता हूँ। CRPF बनाई गई थी आपकी 27 जुलाई 1939 को। कब बनाई गई थी? 27 जुलाई 1939 को। और इसको बनाने का मेन उद्देश्य, या उस समय बनाने पर इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, यानी क्राउन प्रतिनिधि पुलिस फोर्स। यानी भारत में जो आपकी इंग्लैंड की महारानी क्राउन थी, उसी के अधीन भारत का राज्य चलाया जा रहा था। तो उसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इसकी स्थापना की गई थी। और 1949 को जब देश आज़ाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, तो सरदार पटेल इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम हो जाता है CRPF, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, तो ये जो होता है इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में CRPF के लगभग 3.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योगदान देते हैं और भारत में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये CRPF की न्यूज़ हुई। और इसके अलावा हम बात करते हैं, एक और न्यूज़ रह रही थी, वो न्यूज़ है आपकी IIT खड़गपुर से। IIT खड़गपुर ने एक और डिवाइस बनाई है जिसकी सहायता से 1 घंटे, मात्र कितने में, 1 घंटे में कोविड-19 के रिजल्ट का पता लगाया जा सकता है। वो ऐसे है कि इसमें जो सारे मानक हैं, जो आपके कोविड-19 के टेस्ट के मानक हैं, आपके RT-PCR, उसके अंतर्गत ही उसी स्टैंडर्ड के मानकों को रखते हुए इसे बनाया गया है। और ये रिपोर्ट को क्या कर देता है, आपके एंड्रॉयड या आपके जो फ़ोन होता है वो उससे क्या कहता है, उसके अनुकूल स्मार्टफोन के एप्लीकेशन से इसमें एक्सेस किया जा सकता है। और ये जो टेस्ट है आपका डिस्पोजेबल जो टेस्ट है और पेपर स्ट्रिप के द्वारा इसको किया जाता है। और भारत की जो 3T है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 3T टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसके अंतर्गत काम करने के तौर पर इसको विकसित करने की बात की गई है। और ये आगामी समय में भारत की टेस्ट करने की स्पीड को और तेज कर देगा और भारत में लो प्राइस पर भी टेस्ट किए जा सकते हैं। तो ये टेस्ट किट किसने बनाई है, ये टेस्ट डिवाइस बनाई है आपके IIT खड़गपुर से। ठीक है, तो ये आपकी आज का करंट अफेयर रहा। और आज के करंट अफेयर के PDF को लेने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल के सब्सक्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए और अपने कमेंटों को ज़रूर हमें शेयर करिए और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी टीम का एफर्ट्स कैसा लगा। थैंक यू।